गायत्री हत्याकांड में फाइनली फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आ गई है, जिसमें यह पाया गया कि गायत्री के कपड़ों पे स्पर्म के पार्टिकल्स पाए गए हैं, यानी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी एम्स का पूरा रिपोर्ट आना बाकी है और एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, जहां तक प्रशासन ने कहा था कि 26 जनवरी तक एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। उसके बाद एसआईटी अपना जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी। हम लोग भी उस जांच रिपोर्ट की उम्मीद में बैठे हैं। हालांकि इस बीच दो थाना प्रभारी का निलंबन हुआ है, जिसमें चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और कदमकुआं थाना प्रभारी हेमंत झा का निलंबन हुआ है। लेकिन हम जो भी संघर्ष कर रहे हैं गायत्री के लिए, न्याय की और इंसाफ की, ये केवल निलंबन कराने तक की लड़ाई नहीं है। वैसे जो लोग जो अपराध करें या फिर अपराधियों को संरक्षण दे, अपराधियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, वो भी अपराध से कम नहीं है। उन लोगों को हमेशा के लिए सेवा मुक्त करना होगा। और इसके अलावा जितने भी, चाहे वो आधिकारिक रैंक के लोग हो या चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग। और अंतिम न्याय मिलने तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारी योजना हो रही है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है फाइनल एम्स की रिपोर्ट आने के बाद, तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चाहे सरकार की चेतना मर चुकी हो, लेकिन हम अपनी सामाजिक चेतना के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। हम गायत्री की आवाज बनकर लड़ेंगे, अपने बहन बेटियों की आवाज बनकर लड़ेंगे। और हमारे साथ पूरे समाज की ताकत है, हमारे साथ युवा नौजवान साथियों की ताकत है। आज बात केवल एक गायत्री की नहीं है, ना जाने कितनी बेटियां प्रतिदिन पटना जैसे बड़े शहरों में दरिंदों की शिकार हो रही है, और वैसी घटनाओं में उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है। उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जा रहा, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा। आज जो ये घटना घटी है, इसने हमारा कान खोल दिया है और हमारे संस्कारों को चुनौती दिया है। हम डरने वाले नहीं, हम अंतिम मोड़ तक और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अभी फिलहाल जो एफएसएल का जो रिपोर्ट आया एफएसएल का, इससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि दुष्कर्म हुआ है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर गायत्री के कपड़ों पे स्पर्म के पार्टिकल्स थे, तो जब गायत्री प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो डॉक्टर सतीश और उनकी टीम को वो स्पर्म के पार्टिकल क्यों नहीं दिखे? और अगर दिखे तो उसके बावजूद डॉक्टर सतीश और उनकी टीम ने आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों किया? क्या अब भी वैसे लोग वैसे अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे? मैं कहता हूं कि डॉक्टर सतीश जैसे लोग अपराधी ही हैं जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बिटिया के साथ बलात्कार हुई थी, तो उसे आपको कहने में डर क्यों लगा कि बिटिया के साथ बलात्कार हुई है? जब एफएसएल इस बात का रिपोर्ट दे रही है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो फिर डॉक्टर साहब इस बात को क्यों नहीं बता पाए कि बिटिया के साथ गलत हुआ? जबकि 3 दिन तक बिटिया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, यानी कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर टीम के द्वारा ही गायत्री की आवाज को खत्म कर देने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि उसके बाद परिजनों ने बहुत ज्यादा मांग किया प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से कि उन्हें दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए, रेफर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सतीश ने परिजनों की नहीं सुनी, क्योंकि उनका मकसद था कि गायत्री उन्हीं के हॉस्पिटल में दम तोड़ दे, ताकि गायत्री वापस से जिंदा होकर अपराधियों के खिलाफ आवाज न उठाए। और आखिरकार वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं और गायत्री की आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। बस इंतजार कीजिएगा एम्स के फाइनल रिपोर्ट और एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।